आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस पास्ता। स्वाद बिल्कुल मार्केट जैसा और बनाने में बड़ा ही आसान। तो बिना शर्माए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक बर्तन में पानी गर्म कर लिया है। आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कढ़ाई में किया है। तो इसमें डाल देना है 1.5 बड़े चम्मच के बराबर तेल और साथ ही जाएगा 1 छोटा चम्मच नमक। तो तेल से आपस में चिपकेंगे नहीं और नमक से थोड़ा सा स्वाद हो जाता है। तो पानी में तो उबाल आ चुका है और अब हम इसमें पलट देंगे पास्ता। तो यहाँ पर मैंने करली शेप वाला पास्ता लिया है, आप पास्ता कोई सा भी ले सकते हैं। और ये जो मैंने पास्ता लिया है ये वजन में 500 ग्राम है। ये पलट दिया सारा पास्ता हमने। तो अब हम इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये पास्ता हमारा सॉफ्ट न हो जाए। तो बीच बीच में इसको थोड़ा सा चला भी लेना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर इसको हमने 6 से 7 मिनट तक उबाला है। अरे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो जैसे ये सॉफ्ट हो जाए ना, इसको पानी से अलग कर देना है, इसको ज्यादा नहीं पकाना है। तो मेरे पास यहाँ पर एक जाली वाला बर्तन है, तो मैं इस जालीदार बर्तन में डालकर इसका पानी अलग कर रही हूँ। ये हो गया पानी अलग और चलो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में ले रही हूँ 3 चम्मच तेल। आप चाहें तो इसको बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम गर्म होने देंगे। तेल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक प्याज को लच्छेदार काटा था, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। प्याज को यहाँ पर ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची क्रंची करना है। तो थोड़ा सा हम प्याज को चला लेंगे। अगर आपके पास और भी सब्जियां हो जैसे शिमला मिर्च, बीन्स, आप डाल सकते हैं। हमारे पास जो शिमला मिर्च थे हमने तो सुबह उसकी सब्जी बना दी और अब मेरे पास फिलहाल कोई सब्जी बची नहीं थी, तो बस थोड़ा सा मैं ये प्याज को इस तरह से चला लूँगी। तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसके साथ जाएगा 1 बॉल रेड पास्ता सॉस। तो यहाँ पर मैं रेड पास्ता सॉस डाल रही हूँ। रेड पास्ता सॉस आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएगा और एक खास बात यह है, इससे जो पास्ता का स्वाद आएगा ना वो बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। इसे जब आप सर्व करोगे तो घर पे कोई बता नहीं पाएगा कि ये पास्ता आपने घर पे बनाया है या मार्केट से लाए हो। तो देखो, वैसे तो आप रेड सॉस घर पे भी बना सकते हो, लेकिन उसमें क्या है कि लफड़े भी ज़्यादा है और वैसा स्वाद भी नहीं आता। तो झटपट और स्वादिष्ट पास्ता बनाने के लिए आप सॉस बाहर से ही लाएं। तो यहाँ पर मैंने सॉस को भी 1 मिनट चला लिया है और अब जिस बॉल से मैंने सॉस लिया था उसी बॉल में मैं पानी डालकर इस सॉस में मिक्स कर दूंगी। इसके बाद जब हम पास्ता को इसमें मिलाएंगे तो ये सॉस पास्ता में अच्छे से लिपट जाएगी। तो इसमें भी एक उबाल आ चुका है और अब हम क्या करेंगे, इस पास्ता को इसमें इस तरह से डाल देंगे। तो इस तरह से डालना है, इसको अलग अलग करके इस तरह से। तो बस अब क्या करना है कि सॉस के साथ इसको अच्छे से मिला लेना है। इस तरह से मिलाएंगे हम अच्छे से, ताकि जो हमारी सारी सॉस है वो पास्ता पे अच्छे से लिपट जाए इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है और यहाँ पर जो हमारा सॉस है वो अच्छे से पास्ता पे लिपट रहा है। तो इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तो बस जब भी आपका पास्ता खाने का मन हो तो मेरी इस रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई करें और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।